बता देना। Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am in my village today and this river is near about my village. Very famous river. The name of this river is Old River. And today I'll show you the importance of tree, how the tree is important. As you know, this channel is specially for educational purpose, and the student who knows about the tree and some of them do not know about the tree, how the tree plays important role in the soil erosion to control the soil, and how the trees plays important role for the soil fertility. मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि किस प्रकार से पेड़ पौधे जो हैं हमारे मृदा अपरदन को, मिट्टी के क्षरण को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आज आप यहाँ देखेंगे। मैं अपने खेत आया था और मेरे खेत के पास ही एक नदी बहती है। इस नदी का नाम ओल नदी है, बहुत ही पुरानी और फेमस नदी है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पेड़ पौधे जो है वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जैसा कि आप उदाहरण के लिए आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये वाला पेड़ देख रहे हैं आप, तो देखिएगा ये जो है ना, अगर ये पेड़ ना होता ये वाला, तो मान के चलिए जो नदी का जो कटाव है वो वहां कहीं से होता संभवतः। इसके पहले भी यहाँ बहुत सारे पेड़ थे वो, लेकिन जो तीव्र वेग को सहन नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे करके बह गए। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं जो रेत माफिया हैं, भू माफिया हैं, उनकी भी गलती है। वो क्या करते हैं कि पेड़ पौधों के आसपास की मिट्टी को खोद लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो पेड़ है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और उस कमजोरी के कारण वो पानी के वेग को सहन नहीं कर पाता है। तो जहां भी पेड़ पौधे होते हैं तो वो मिट्टी के क्षरण को, मिट्टी के कटाव को पूरी तरीके से रोकते हैं। और यही कारण है, इस प्रकार से जो जड़ें हैं इनकी, ये बारीक बारीक जड़ें, ये जड़ें ये उसको कसकर मिट्टी को पकड़ के रखती है, ये जड़ें। और अब मैंने एक और बात बताई थी कि किस प्रकार से सोइल फर्टिलिटी, मतलब जो है कि जो मृदा की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाते हैं। तो इनकी जो पत्तियां गिरती हैं, अगर ये पत्तियां इनको खेत में डाला जाए या पत्तियां खेत में गिरती हैं, नेचुरली गिरती हैं, तो उससे जो है खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती है। अब आप देखिए ये कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं अपने जंग लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये प्रकृति में अपने आप को स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं। किस प्रकार से ये पानी के वेग को रोकते हैं और कहीं ना कहीं जो किसान हैं आसपास के, उनको इसका बड़ा फायदा है। अगर मान लीजिए ये अगर पेड़ ना होते तो संभवतः नदी की धार सीधी भी हो सकती थी और इसके ऊपर हमारे खेत भी लगे हुए हैं उस तरफ, और हमारे खेत भी कट सकते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे जो भू माफिया हैं, जो रेत माफिया, उनका कमाल देखिए। अब आप यहाँ दिखाता हूँ, ये नदी देखिए, पूरी नदी को खोद के फेंक दिया यहाँ से। यहाँ पे जितना भी इस नदी में, यहाँ से इतने डंपर, हजारों डंपर मिट्टी यहाँ से निकाली गई है। यहाँ कभी बहुत अच्छी रेत हुआ करती थी, कहीं बहुत शानदार शक्कर जैसी व्हाइट कलर की रेत हुआ करती थी। आज देखिए यहाँ पे रेत नहीं है, बल्कि पानी भरा हुआ है और कीचड़ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, जो बड़े लोग हैं, अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार से प्रकृति के साथ ना खेलें। आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है वो पानी नहीं देख पाएंगे। कहते हैं ना कि हमारे दादाजी ने नदी में पानी देखा, हमने कुएं में पानी देखा, हमारे बच्चों ने ट्यूबवेल में देखा, और आने वाली जनरेशन शायद बोतल में ही पानी को देख पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी निष्क्रियता का परिणाम है। तो जिस गांव में भी, जहां भी आसपास इस प्रकार के काम हो रहे हैं, तो कोशिश रहे कि जो समाज सेवक जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिवली इस बात को उठाएं, इस मुद्दे को उठाएं कि प्रकृति के साथ इस प्रकार का खेल ना करें। अगर मान लीजिए नदी मिट्टी की आवश्यकता है भी तो कहीं से उनको लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो विशेष जानकारी थी वो यही थी कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण होंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कोहा का पेड़ बोलते हैं इसको, इसमें क्या औषधीय गुण है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये है कि इसकी जो लकड़ियां और ये सब चीजें बहुत कॉमर्शियल हैं, वो आप जानते हैं। मेन ये था कि आपने लाइव ये देखा कि किस प्रकार से मिट्टी को रोकते हैं। यहाँ भी देखिए, इसके आसपास की सारी मिट्टी चली गई, लेकिन ये देखिए इसके बीच की जड़ों के अंदर की मिट्टी अभी बची हुई है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरी जानकारी को देखा। अब कोई नई जानकारी दिखाएंगे आपको।